हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 1932 से लेकर 1935 तक की सभी हिस्टोरिकल और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करें हम आज का अपना पहला सेशन। हमारा आज का पहला सेशन है 1932 का। ये सेशन दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया था। फ्रेंड्स, ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 1932 में ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेके वापस भारत लौटे थे, जो कि काफ़ी निराश थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई आशातीत सफलता नहीं मिली। और एक बार फिर गांधी जी जो है सेकेंड फेज सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा का दूसरा चरण जो है प्रारंभ करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, अब यहाँ की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ का वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि काफ़ी एक्टिव है। लॉर्ड वेलिंगटन गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। कांग्रेस को जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो है 1932 का सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है साथियों। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे 3 गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। पहला सम्मेलन 1930 में हुआ, जब गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है भारत में स्टार्ट कर चुके थे। दूसरा कब हुआ? 1931 में। और तीसरा होता है 1932 में। अब इन्हें हम एक एक करके जो है डिटेल में समझेंगे। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन जो है लंदन में हुआ। किंग जॉर्ज 5 ने इसको आयोजित किया था और इसकी अध्यक्षता जो है रामजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रामजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है फ्रेंड्स। पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रिंसली स्टेट यानी राजा रजवाड़े की बात की जाए तो 16 स्टेट थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए। छोटी छोटी 58 ऐसी पार्टियां थी भारत की जो इसमें पार्टिसिपेट किए। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया और इसकी तरफ से आगा खां थर्ड और जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेट किए। अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो बेगम जहान आरा और राधाबाई सुब्बारायन जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं साथियों। अगर हिंदू महासभा की बात की जाए तो जयकर और मुंजे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है साथियों पी रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ ला जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि इसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है साथियों। अब बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में आयोजित हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फ्रेंड्स, इसमें गांधी जी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो प्रिंसली स्टेट थे राजा महाराजा वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। इन राजा महाराजा में जैसे जम्मू एंड कश्मीर के, हैदराबाद के, बाड़मेर के, बीकानेर के तमाम राजा जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जिन्ना जो है फिर से करते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। और ख़ास बात जो है मोहम्मद इकबाल इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल देशभक्ति से ओतप्रोत एक शानदार गीत लिखा है जो राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना जो है भारतीयों में भर देती है। क्या फ्रेंड्स, आप लोग उस गीत का टाइटल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जो है जवाब देंगे। उसके बाद अंबेडकर एक बार फिर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो है डिप्रेस्ड क्लास का लीड करते हैं। सरोजनी नायडू जो एक ख़ास बात है महिलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं। और हिंदुओं की बात की जाए हिंदू महासभा की तो जयकर और मुंजे करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीपी रामास्वामी जो इसमें किए इसमें भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि जो है 2 मुस्लिम बाहुल्य राज्य बनाया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और दूसरा था सिंध। ठीक है फ्रेंड्स। और एक दूसरी घोषणा ये करते हैं कि भारतीयों को जो उनका रिप्रेजेंटेटिव वाला मसला है उसे खुद हल कर लें। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो हम जो है कम्युनल अवार्ड ले आएंगे यानी सांप्रदायिक पंचायत ले आएंगे। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए जो है अलग सेपरेट जो है
इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। मुस्लिम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ गार्ड की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम जो है माइनॉरिटी में हैं। वहीं महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा कि जो है कांग्रेस पूरे भारत का जो है प्रतिनिधित्व करती है। इस बात पे जो दूसरे डेलीगेट्स थे वो लोग खामोश थे, वो सिर्फ अपनी ढपली और अपना राग अलाप रहे थे। सबको जो है अपने अपने हितों की पड़ी हुई थी। ठीक है, गांधी जी जो है इससे बहुत ज़्यादा निराश हुए। उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ों की ये चाल है, दलितों को जो है हिंदू कम्युनिटी से अलग करके ये जो है डिवाइड एंड रूल का जो है एक नया खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए गांधी जी जो है निराश होकर भारत वापस लौट आते हैं और द्वितीय फेज सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ वही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे राजा महाराजा तो करेंगे ही, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना करेंगे ही, अम्बेडकर जी तीनों में किए हैं, फिर से करेंगे, बेगम जहान आरा फिर से कर रही हैं, हिंदू महासभा की तरफ से मुंजे और जयकर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है तो इसकी क्या खास बात होती है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये डिसाइड किया जाता है कि एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी और ये एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। और फ्रेंड्स, यही ड्राफ्ट जो है आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1935 बना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। यह जो है भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत शासन अधिनियम को हम 1935 वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आखिर इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा। फ्रेंड्स, 1919 में माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं। इसमें एक प्रोविज़न होता है कि 10 साल बाद इसका जो है इसके इम्पैक्ट का रिव्यू किया जाएगा और इसीलिए जो है साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है और 30 में जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। भारतीयों जो है इसका विरोध करते हैं। तो जो भारत का स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है उसका नाम होता है लॉर्ड बिर्किनहेड। बिर्किनहेड भारतीयों को जो है चुनौती देता है कि आप लोग अगर इतने ही सक्षम हैं तो अपना एक ड्राफ्ट बनाइए, उस पर जो है हम लोग विचार करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सब, इमाम हुसैन सब मिलकर जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं। और फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो जो है अलग से 14 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 3 रिपोर्ट्स हो जाती हैं और जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिससे एक जो है अच्छे संवैधानिक सुधार की तरफ जो है कदम बढ़ाया जा सके। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है लॉर्ड इरविन से कहते हैं कि अगर इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर इनपुट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, जिससे जो है एक अच्छा संवैधानिक सुधार की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम्युनल अवार्ड के बारे में और इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पूना पैक्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में की थी। फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड की कुछ खास बातें क्या थी उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनल अवार्ड में जो है दलितों को, डिप्रेस क्लास को माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाता है, हिंदू से अलग कर दिया जाता है। इनके लिए 71 सीट रिजर्व कर दी जाती है। कहाँ पे? प्रोविंस में, यानी स्टेट में, राज्य में। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। और इन सीटों पे जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होगा। और ये जनरल सीट से भी, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कौन? दलित लोग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये खबर गांधी जी को मिलती है, गांधी जी इस पर भयंकर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं ये हिंदुओं को बांट दिया गया है। ठीक है, गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं। यरवदा जेल में उनकी हालत लगातार खराब होती जाती है और गांधी जी के प्रतिनिधित्व सी राजा गोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू अम्बेडकर जी से मिलते हैं और कहते हैं गांधी जी को कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाए। जी के समर्थक लगातार अम्बेडकर जी को जो है भला बुरा कह रहे होते हैं। अम्बेडकर जी को लास्ट में गांधी जी से मिलना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है और इसी नेगोशिएशन के द्वारा एक एग्रीमेंट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट की खास बातें हम आपको बताते हैं।
गांधी जी अंबेडकर जी से कहते हैं कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वापस ले लीजिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस ले लीजिए। बदले में अंबेडकर जी कहते हैं ठीक है हम वापस तो ले लेंगे, लेकिन हमें जो रिज़र्व सीट 71 है इसको बढ़ाया जाए। अब रिज़र्व सीट बढ़ा के 148 कर दिया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, प्रोविंस में, स्टेट में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी जो है दलित जनरल सीट्स पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें भी जो है इसका प्रावधान किया गया, ठीक है साथियों। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वहाँ पे 19% सीट जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी गई। तो इस तरह से हम देखें कि कम्युनल अवार्ड में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी और पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स सेपरेट इलेक्टोरेट को समझते हैं, ये क्या बला है। फ्रेंड्स इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग कहती है कि मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक हैं, इनको जो है दबाया जा रहा है, इनके अधिकार को जो है कम किया जा रहा है, इसलिए इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। 1909 में मर्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। फिर क्या होता है, अदर कम्युनिटी जैसे सिख, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस वो भी डिमांड करने लगते हैं कि नहीं हमें भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिला जाए। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उन्हें भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। अब बचते हैं डिप्रेस्ड क्लास, दलित वर्ग के लोग, और इनके लिए जो है भीमराव अंबेडकर जी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि इन्हें भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और इसके लिए वो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता तो उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमें जो है हिंदुओं से अलग किया जाए, हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमारे लिए सीट रिजर्व किया जाए, क्योंकि हमको हजारों सालों से दबाया गया है, हमारा शोषण किया गया है, हम वंचित तबके के लोग हैं, ठीक है, हम बहुत ही ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली 1932 में उनकी मांग मान ली जाती है, उनकी जो है बहुत भारी जीत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। मान लीजिए ये एक छोटा सा गांव है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू डॉट है ये दलित लोग हैं और जो रेड डॉट है ये जनरल कास्ट के लोग हैं और ब्लैक वाले मुस्लिम्स हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि सभी लोग सेपरेट यानी अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, मतलब दलित वाले दलित को चुनेंगे और जनरल वाले जनरल को और मुस्लिम जो है मुस्लिम को, यानी कोई दूसरी कास्ट या धर्म के लोग को वोट नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई किसी को भी वोट दे सकता है, जैसे दलित है तो वो जनरल कास्ट को भी वोट दे सकता है, वो मुस्लिम को भी वोट दे सकता है, मुस्लिम भी दलित को वोट दे सकता है, ये जॉइंट इलेक्टोरेट होता है। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, अगर सीट रिजर्व है तो क्या होगा। अगर सीट रिजर्व हो गई जो अंबेडकर जी को मिला था कम्युनल अवार्ड में, तो क्या होगा, तो ये सीट सिर्फ दलित जिसके लिए रिजर्व हुआ है वही कांटेस्ट करेगा, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसमें मान लीजिए दलित जो है चुनाव कांटेस्ट करेगा। अभी तक फ्रेंड्स हम सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कि अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की बात की, लेकिन क्या कि अगर सीट रिजर्व है और सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनाव हो रहा है तब क्या होगा। अगर सीट रिजर्व है और सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनाव होगा तो जिसके लिए रिजर्व है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे दलित है, उसको सिर्फ उसी कास्ट के उसी धर्म के लोग वोट देंगे। यहाँ पे देखिए जो ब्लू डॉट है ये दलित हैं, ठीक है। तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट से और सीट भी रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा सीट रिजर्व है, तो दलित को सिर्फ दलित वोट देंगे, बाकी जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, वो जो है वोट देने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ये जो है कम्युनल अवार्ड में दिया गया था, जिसे बाद में पूना पैक्ट में कैंसिल कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब भी जो है सीट रिजर्व है, लेकिन चुनाव कैसे हो रहा है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट द्वारा। अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होगा, इस सीट पे भी दलित ही चुनाव कांटेस्ट करेगा, ठीक है। ये 3 लोग दलित हैं, 2 लोग जनरल कास्ट के लोग, 1 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अब क्या होगा कि इसमें दलित ही चुनाव कांटेस्ट करेगा, लेकिन दलित लोग तो वोट देंगे ही, साथ ही साथ अन्य कास्ट के लोग भी दलित को ही अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, यानी कि जनरल कास्ट और मुस्लिम भी अब दलित को वोट देंगे। इसे ही बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट, सीट अगर रिजर्व है तो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो अब बात करेंगे हमारा जो है अगला सेशन 1933 का, ये है कलकत्ता में होता है। हालांकि इसका जो है अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनना था, लेकिन मदन मोहन मालवीय अब भी जेल में है, तो नलिनी सेन गुप्ता को बनाया जाता है। नलिनी सेन गुप्ता एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ये जो है जितेंद्र मोहन सेन से जो है शादी की होती हैं। और नलिनी सेन गुप्ता जो है फ्रेंड्स नन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इनके पति जतिन सेन मोहन गुप्ता जो है गांधी जी के राइट हैंड माने जाते हैं। 1933 की जो सबसे खास बात है, 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। किसमें किया था? पाकिस्तान डिक्लेरेशन नाम का एक पैम्पलेट उन्होंने छापा था जिसमें लिखा था पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारा अगला सेशन जो 1934 का। 1934 का सेशन बॉम्बे में हुआ, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। इस साल की जो है महत्वपूर्ण घटना ये थी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 32, 33 और 34 तक की सभी इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे 1935 के सेशन के बारे में। 1935 में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी समय भारत शासन अधिनियम जो है लागू हो जाता है। कांग्रेस जो है चुनाव की तैयारी में लग जाती है। फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम की कुछ विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम में जो है जो कानून बनाने के विषय थे, फेडरल विषय यानी जो फेडरल सब्जेक्ट थे, उसमें 59 विषय थे। जो कंकरेंट लिस्ट, एक नई लिस्ट जोड़ी गई जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें 36 विषय थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्रोविंस सब्जेक्ट थे, जो स्टेट के सब्जेक्ट थे, उसमें 54 विषय थे जिसपे स्टेट जो है कानून बना सकते थे। दूसरी खास बात थी कि 9 प्रोविंस में जो है 9 प्रोविंस थे, और अब 2 नए प्रोविंस बनाए गए। एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, ये मुस्लिम डोमिनेट वाले एरिया थे। इसकी घोषणा जो है रामजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में ही कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात आपको बताता चलूँ कि 6 ऐसे प्रोविंस थे, प्रांत थे, जहाँ पे बाइकैमरल यानी कि द्विशब्दात्मक व्यवस्था थी। जैसे कि विधान परिषद और विधानसभा होती है, उसी तरह से बाइकैमरल 2 द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। किसमें? 6 प्रांतों में, और 11 प्रांत हो गए हैं जहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, और अब बात करेंगे कि फेडरल असेंबली बनाने की एक घोषणा की गई थी कि केंद्र में जो है, तो जो फेडरल असेंबली थी इसके 2 पार्ट थे। फेडरल असेंबली का जो पहला पार्ट था उसे लोअर हाउस कहते हैं, इसमें 375 सीटें रिजर्व थी। दूसरा जो पार्ट है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसमें 260 सीटें रिजर्व थी। इसका नाम था अपर हाउस, जो आज के राज्यसभा की तरह है। लोअर हाउस जिसे जो हमारे आज के लोकसभा की तरह है। इस तरह से फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि अब सेंटर में, केंद्र में जो है डायरकी यानी 2 तरह से जो है डायरकी सिस्टम, यानी कि सेंटर में अब डायरकी लागू हो गया है। 1919 के शासन अधिनियम में क्या था? प्रांतों में डायरकी था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, और ये कोर्ट जो है 1937 में बन के तैयार हो जाती है। और 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा ही RBI की स्थापना की जाती है। फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया सबसे बड़ा एक्ट था। ठीक है, कब तक? 1999, जब तक ग्रेटर लंदन अथॉरिटी नाम का एक नया एक्ट पास नहीं होता। और फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसलिए इसका योगदान भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।